वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कहते हैं संकट जब आता है तब अकेले नहीं आता, उसकी पूरी श्रृंखला होती है। यह जिस पर आता है उसकी पूरी परीक्षा होती है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र। कोरोना से तो भारत ही क्या पूरी दुनिया जूझ रही है। यही हाल आर्थिक मंदी का है। उसने पहले से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर रखा था। रही सही कसर कोरोना और उसके लॉकडाउन ने पूरी कर दी। हम कोरोना और अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर तो जूझ ही रहे थे। चीन और नेपाल ने सीमा विवाद और सैन्य झड़पें शुरू हो गईं। दोनों से निपटने का कोई रास्ता निकलता, इससे पहले ही अम्फान तूफान आ गया। निपटना तो सबसे पड़ेगा, लेकिन चिंता का ताज़ा मुद्दा चीन और नेपाल, दो पड़ोसियों का एक साथ भारत से मोर्चा खोलना है। चीन तो कभी दिल से हमारा दोस्त नहीं रहा। भारत से उसका व्यवहार सदैव मुँह में राम बगल में छुरी जैसा ही रहा है। वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध इसका उदाहरण है, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील के गुणगान के बीच उसने हमला बोला था। उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके तत्कालीन ताकतवर चीनी नेताओं माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई से बड़े मधुर संबंध थे, इस हमले के बारे में सोच भी नहीं पाए। यद्यपि भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया, पर नुकसान हमें काफ़ी हुआ। कहने का अर्थ कि चीन के आज के शासकों को हम कितना ही झूला झुला लें और चाय पिला लें, लेकिन एक देश के नाते वह रत्ती भर भी भरोसेमंद नहीं है। प्रश्न नेपाल जैसे छोटे से देश का है, जिसमें चाहे राजशाही रही हो या लोकतंत्र आ गया हो। भारत से और भारतीय नेतृत्व से उसके संबंध सदैव दोस्ताने नहीं, भाईचारे के रहे हैं। तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह भी हम पर गुर्राने लगा। कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर बनाई सड़क, जिसके लिए भारत का दावा है कि हमने वह हमारी सीमा में बनाई है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि नेपाल अपनी सीमा पुलिस हमारे सामने खड़ी कर दे या फिर अपने नक्शे में हमारे क्षेत्रों को शामिल कर ले। तब भारतीय थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे की यह आशंका सही लगती है कि इसके पीछे कोई और तीसरा है। उनका इशारा साफ है। चीन की तकलीफ भी हमारे सामने है। दुनिया के देशों का एक बड़ा समूह कोरोना महामारी के लिए उसे जिम्मेदार मान रहा है। अमेरिका ने
उस पर अनेक व्यापारिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। भारत चीनी उत्पादों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नारे ने चीन के होश उड़ाए हैं। भारत सरकार की ओर से सीमाई राष्ट्रों पर लगाई एफडीआई संबंधी पाबंदी ने उसके डर को और बढ़ाया है। ऐसे में आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है कि तर्ज पर वह हमको हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। चीन खुद गेगोंग झील क्षेत्र और नाथुला पर हमसे भिड़ रहा है। अब नेपाल को सामने करके वह अपने कई उल्लू सीधे करने की कोशिश में है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कम से कम नेपाल को तो चीन की गोद में जाने से रोकें। बिना समय गंवाए उच्च स्तरीय बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है। स्टॉप।